अरे डर कर आपने कुछ प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया? अगर कुछ प्राप्त करना है प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है उसके भाई उसे नफरत खाते थे, बैर खाते थे, उसके भाई उसको पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर सुधार लाना चाहता था। आज सुधार लाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाते हैं, उनको फंसा दिया जाता है, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के दोष रोपण कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुधार ला रहे हैं। आज आप देखिए जरा, आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर आज तक ईसाई समाज ने कभी भी धरने नहीं दिए, कभी लड़ाइयां झगड़े नहीं किए। आपको मालूम है ईसाई कौम वो कौम है जो हमेशा शांति का प्रतीक ठहरी है। यदि इसने मार्च किया है तो पीसफुल रैली निकाली है। अगर मसीह समाज ने कभी रैली निकाली है तो कैंडल मार्च निकाली है, शांत चुप्पी शांत कर निकाली है। या तो उनका बोर्ड बोलता है, या उनका नोटिस बोलता है, या फिर उनकी कैंडल बोलती है, या फिर उनकी शांति बोलती है, बाकी या फिर उनका खुदा बोलता है। और फिर भी मसीह समाज के लोगों के ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, फिर भी दोष रोपण दिया जा रहा है। आपको मालूम है अगर किसी को अच्छी ईमानदार काम करने वाली चाहिए तो लोग क्रिश्चियनिटी के लोगों से इत्तला करते हैं। भैया ईमानदार नौकर चाहिए, ईमानदार मजदूर चाहिए, ईमानदार मैनेजर चाहिए, ईमानदार हमें सुपरवाइजर चाहिए। कहाँ मिलते हैं? मसीह समाज में। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग मसीह के पीछे चलते हैं वो गद्दार हो ही नहीं सकते, वो ईमानदार होंगे। कभी आप देखिए जब एग्जाम दिए जाते हैं, आपको मालूम है जब नौकरी का एग्जाम दिया जाता है, क्रिश्चियनिटी का हर बंदा हर जगह पर हर स्थान पर सफल होता है। कभी किसी जगह पर यह नहीं कहा जाता तुझे नौकरी नहीं देंगे, बल्कि ये अगर किसी ने कह दिया तो उसको सजा हो जाती है। मालूम क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन लोग ईमानदार होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। ध्यान से सुनिएगा, उत्पत्ति 37 अध्याय उसकी 5 और 7वीं आयत को आप पढ़िए तो वहां क्या लिखा है। उन दिनों में यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। ऊंची आवाज में बोलिए, कितने स्वप्न देखे? ऊंचा बोलो जी। उन दिनों में, जिन दिनों में उसके भाई उससे बैर खा रहे थे, उसके भाई उससे नफरत खा रहे थे, उन दिनों में यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से कहा। उसके स्वप्न में उसके भाइयों के उसके पुले को चारों ओर से घेर कर दंडवत कर रहे थे। भाइयों को पता लगा, क्या पता लगा? ये देखो, ये पुला गिरा हुआ है, ये पुला गिरा हुआ है। और जैसे ही यूसुफ कहता है स्वप्न में कि सारे तरफ से इधर पुला खड़ा हो गया, इधर पुला खड़ा हो गया, यहाँ पुला, यहाँ पुला, यहाँ पुला, यहाँ पुला, चारों तरफ पुले थे और यूसुफ का पुला बीच में था। और ये जितने पुले थे उसको दंडवत करने लगे।
और ये बात जाकर यूसुफ ने किसको बताई? अपने भाइयों को बताई। और जैसे ही भाइयों को बताई, भाई क्या कहने लगे? अच्छा 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 अच्छा, मतलब हम तुझे दंडवत करेंगे। अच्छा, तेरे कहने का मतलब क्या है कि हम तुझे दंडवत करेंगे? हैं? हेलो। जैसे यूसुफ ने अपनी कथा, अपना स्वप्न बताया, भाई धक्के मारे। अच्छा, हाँ, मतलब तेरे को हम दंडवत करेंगे हैं? फिर दूसरे ने कहा हेलो, दूसरे ने पीछे से कहा इधर देख, हम मतलब हमारे पूले तेरे को दंडवत करेंगे। फिर तीसरा, ओए हम मतलब तेरे को दंडवत करेंगे। फिर चौथा, पांचवा, छठे ने कहा होगा इधर आ, सुन ध्यान से, मतलब हम तेरे को दंडवत करेंगे। क्या यार तेरा स्वप्न, क्या बात है? उसका मजाक उड़ाने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे। और यूसुफ ने कहा भाई मैंने तो सपन देखा है और जो देखा वो बता दिया। अच्छा चल ठीक है देख लेंगे, चल जा जा, देखेंगे कब पूरा होगा। सुनो ध्यान से, फिर क्या होता है? उत्पत्ति 37 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, इस स्वप्न को सुनते ही उसके भाई उससे और भी अधिक बैर करने लगे, नफरत खाने लगे उससे, और ज्यादा गलत षड्यंत्र रचने लगे। क्या गलत कहा था उसने? कोई सच्चाई थोड़ा बताई थी, जस्ट स्वप्न बताया था। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग जलस खाते हैं उन लोगों को कुछ भी अच्छी आत्मिकता दिखाई नहीं देती। जो लोग जलस खाते हैं वो प्रार्थना करने वाले नहीं होते। जो लोग जलस खाते हैं, जो दूसरों की तरक्की से सड़ते हैं, जो दूसरों की उन्नति से सड़ते हैं, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो किसी के जय पाने से नफरत खाते हैं वो कभी जय का मुंह नहीं देख सकते। मुझे याद अच्छी तरह, मेरी माँ ने एक दिन मुझसे कहा कि तू घर में मत रहना। जब मैं वापस आया घर में तो मेरी माँ मुझे कहने लगी तू घर में मत रहना। मैं क्या, क्यों? तेरी इनके साथ पटेगी नहीं। मैंने पूछा वो कैसे? तू कहाँ आत्मिक क्षमा 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 करने वाला, और ये कहाँ तेरे को फाड़ देने वाले, क्योंकि वो उस समय प्रभु में थे नहीं। वो कहते तो चक देंगे तेरे फट्टे और तू रोता रहेगा, तू आंसू पोंछता रहेगा, इसने ऐसा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, मैं कहाँ जाऊं? बेटा तू इनमें नहीं रहने वाला, तेरा घर खुदा अलग बनाएगा। ये शब्द हैं मेरी माँ के। मैंने अपनी माँ की उस बात को, पवित्र आत्मा की आवाज को समझकर गांठ बांध लिया कि मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं आया था, वापस आया था घर, 2005 की बात है। लेकिन मेरी माँ ने 2005 में जब मुझे ये बात कही तो मैं फिर वापस चला गया। मैंने सोचा यार वाकई में मैं लड़ नहीं सकता। किस किस को सुनाई दे रहा है? मैं सिर्फ लड़ नहीं सकता, मैं किसी के मुंह पर थूक नहीं सकता, मैं किसी को श्राप नहीं दे सकता, मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता। ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है, मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता। अगर किसी ने हमारे साथ कोई विश्वासघात किया, अगर किसी को मैंने पैसे दिए और उसने गड़बड़ कर दी, मैं उसको कह नहीं सकता भी यार तूने चल कोई नहीं यार कर दी कोई बात नहीं, अब क्या करें। फिर हम उनको समझाते हैं जिनके साथ गड़बड़ हुई। कई ऐसे लोग खड़े होते हैं जिन्होंने मुझे श्राप तक दे दिए। उनको पता मारेगा तो है नहीं, उनको पता लड़ता तो ये है नहीं, उनको पता ये क्षमा करता है, उनको पता ये कुछ बोलता नहीं है। आज की दुनिया उससे डरती है जो 11 भाइयों की तरह हैं, यूसुफ के 11 भाइयों की तरह, जो गंदे हैं, गंदा बोलते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं लोग डरते हुए। कभी भी कोई बात आती है परिवार में कुछ भी देने की तो लोग क्या कहते हैं पता? वो बहुत गंदी जुबान का, उसको दे देना पहले, है ना। कभी भी कोई बात आती है, वो जो है ना काली जीभ वाली, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना, उसको पहले दे देना, नहीं तो उसकी गंदी जुबान है, कुछ भी बोल देगी मुंह पर।
अरे डर कर आपने कुछ प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया? अगर कुछ प्राप्त करना है तो यूसुफ की तरह करके दिखाओ, यीशु मसीह की तरह करके दिखाओ। जो चीज इज्जत से मिलती है, जो वरदान हंसते हंसते कोई आपको दे और कहे यह आप ही का है, वही इज्जत है। डर के मारे मैं भी कईयों का आदर कर देता हूं, डर जाता हूं ये भैया गंदा आदमी है, हाँ जी कैसे आप ठीक है। आदर नहीं दे रहा मैं उसको, पर आदर करना पड़ता, क्या करूं, है कि गंदा आदमी। लोग डरते हैं, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे लोग जो मसीह के चरित्र में मिक्स होकर चलते हैं। आज आप देखो जरा किसको आदर मिलता है, आज आप देखो जरा कौन है वो व्यक्ति जिसको लोग ज्यादा आदर देते, वो वही व्यक्ति है जो गंदा बोलता होगा। आपके घर में जो सबसे खतरनाक है, आप उसी को कहेंगे हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, ना ना बहन तू कहाँ गलत कह सकती है, तू ठीक कह रही है। सही मायने में उसका इशारा समझो, तू कहाँ गलत कह सकती है, मतलब तू सारा कुछ ही गलत कह रही है पर तू ठीक कह रही है। नो 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 नो, गलत आदमी किसी जगह पर आता, लोग डर जाते हो, कहता देखा मेरे से सारे डर रहे थे, देखा। पर उसको ये नहीं पता भी तेरे घर में जो कलेश हो रहा है, तेरे को शराब देते हैं लोग दुआएं करते हैं, खुदा बाप ये कब कब्रिस्तान तक जाए, कब कब्र तक जाए, हे खुदा इसको मार दे। और आपको पता है जब वो मरता है कोई नहीं पहुंचता कब्र के पास, लोग कहते हैं हाय रब कोई आया ही नहीं। कोई आएगा कैसे, सारी उम्र तो तू दुख देता रहा दूसरों को। पर ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति लड़ता नहीं है, जो व्यक्ति दूसरों को कोसता नहीं है, जो श्राप नहीं देता, जब वो दुनिया से जाएगा लोग पता क्या कहेंगे, हे खुदा इसके जैसे लोग मरने नहीं चाहिए, ये क्यों मर गया। और फिर दुआएं करते हैं खुदा बाप अब जितने बच्चे पैदा हों इसके जैसे पैदा हों। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यूसुफ के भाई यूसुफ से और ज्यादा बैर करने लगे। उसका कारण सिर्फ यह था कि वो स्वप्न बता चुका था। अब देखिए आगे एक और बात लिखी है, उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। मैंने भी आज से कुछ साल पहले एक अपना स्वप्न किसी के साथ शेयर किया, और वो स्वप्न था कि मैं पृथ्वी की छोर तक खुदा का गवाह ठहरूंगा और मैं भारत के अंदर सबसे ज्यादा घूमने वाला व्यक्ति होऊंगा। ये मैंने स्वप्न देखा था। और फिर स्वप्न में ये भी देखा था कि मैं अपने हिंदुस्तान के अंदर केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने हिंदुस्तान के लिए भी आशीष का कारण बनूंगा। और उस स्वप्न में मैंने देखा था कि मैं देश विदेश जाकर पृथ्वी की छोर को पूरा करूंगा। और मैंने ये बात किसी को बता दी और पता मुझे क्या कहते हैं, हाँ ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने जब ये बात बताई तो कहता बैठ जाओ। और उस टाइम तक मैं गांव तक नहीं गया था, स्टेट बाय स्टेट तो जाना बहुत दूर की बात है, एक गांव तक नहीं गया था मैं। मुझे बैठा दिया गया और आज मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर नहीं गया, कश्मीर तक गया, कश्मीर में नहीं गया। किस किस को सुनाई दे रहा है? कश्मीर भी चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं देश विदेश में जा रहा हूं। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हूं। स्वप्न पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 37 अध्याय की 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। किस किस को मेरा शब्द सुनाई दिया? पहले लिखा था यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, और 37 अध्याय के 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। और एक और स्वप्न में क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा।
जिसका उसने अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। देखिए यहां पता लगता है यूसुफ जी कितने भोले थे, चतुर चालाक नहीं थे। अगर चतुर चालाक होते तो भाइयों को ना बताते, वे भाई तो चिढ़ते हैं। लेकिन फिर भी उसने फिर दोबारा से भाई इकट्ठे कर लिए, पिता को भी इस बार इकट्ठा किया, माँ को भी इस बार इकट्ठा किया, और इकट्ठा कर कर क्या बताया कि उसने देखा है सूर्य और चंद्रमा, ये जोर से बोलो, हाँ, और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, 12वां वो था, 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। ये यूसुफ ने दूसरा स्वप्न देखा। पहले स्वप्न में क्या था, सबके पूले नीचे गिरे हुए हैं और उसके सारे पूलों ने क्या किया, 11 पूलों ने एक पूले को घेर लिया और वो 11 पूले एक पूले को दंडवत कर रहे हैं। और दूसरे स्वप्न में ये क्या देख रहा है, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। यहां पर एक व्यक्ति ने मुद्दा उठाया, उसका नाम था याकूब। यहां भाई नहीं बोले कुछ भी, यहां याकूब बोला। लेकिन याकूब ने क्या बोला, जरा गौर करें, ध्यान से सुनिएगा। याकूब का यूसुफ दुलारा था, याकूब का यूसुफ प्यारा था, याकूब यूसुफ को अंगरखा दे चुका था, याकूब यूसुफ से अपने 11 बेटों से बढ़कर प्यार करता था। आमीन।